हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का क्वेश्चन वही रहेगा, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है 10 फ्रेंड्स बोला है, तो मैंने 10 इक्वली डिवाइड कर लिए हैं, 5 ऊपर 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे। तो ये ऊपर वाले साउथ वाले रहते हैं, नीचे वाले के रहते हैं ये नॉर्थ वाले रहते हैं। अब साउथ में कौन कौन बैठेगा, यहाँ लिखा हुआ है अजय, अनुज, ममता, अक्षय और लास्ट वाला नाम है ये अरुण। ठीक है, अंकित, मनोज, अजीत, सोनू, दीप, ये सब नॉर्थ को देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीप। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग और कोई चीज़ है तो पहले ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमें यहीं से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो आगे क्या बोला है, अनुज सिट्स ऑपोजिट दीप। ठीक है, ये की लाइन दी है, अजय सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अनुज, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन। देखो आगे और कोई ऐसी लाइन नहीं दी है तो यहीं से ड्रॉ करना पड़ेगा। मनोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीप। अगर मैं दीप को यहाँ लेता हूँ तो मनोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीप, ये हो गया। या फिर अगर मैं दीप को यहाँ लेता हूँ तो मनोज कहाँ आ जाएगा, मनोज यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला हुआ है अनुज सिट्स ऑपोजिट दीप, दीप के ऑपोजिट अनुज बैठा हुआ है, तो अनुज को यहाँ पे बना दिया। आगे बोला है अजय सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनुज। ठीक है, अजय सिट्स सेकेंड यहाँ पे आ गया और अजय सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनुज, यहाँ तक हो गया। अब गैस देखो यहाँ पे एक लाइन बोली है आगे वाली, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन अनुज एंड अजय। तो अनुज और अजय के बीच में एक पर्सन बैठा है। आगे बोला है इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन दीप एंड सोनू। तो अनुज और अजय के बीच में अगर एक पर्सन है तो दीप और सोनू के बीच में भी एक आएगा। तो सोनू मैं यहाँ लिख दूंगा इस वाले डायग्राम में, और सोनू जो है वो यहाँ आ जाएगा इस वाले डायग्राम में। ठीक है, अब देखो ममता और मनोज के ऑपोजिट बैठेंगे ईच अदर में। ठीक है, तो ये मनोज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ममता कहाँ आ जाएगी, ऑपोजिट, मतलब ममता यहाँ आ जाएगी। अगर डायगनली ऑपोजिट बोला होता तो वहाँ पे आना था। ठीक है, ममता और मनोज यहाँ गया, तो यहाँ पे मनोज दिए तो ममता जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। अब गैस एक आगे वाली लाइन बोली हुई है, नीदर अक्षय नॉर अरुण सिट्स एडजेसेंट टू ममता। मतलब ममता के सामने, आमने सामने कौन नहीं बैठेगा, अक्षय और अरुण। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो देखो ममता यहाँ है तो अक्षय और अरुण यहाँ कहीं आ सकते हैं, लेकिन इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ममता यहाँ बैठी हुई है। अगर मैं अक्षय को यहाँ बनाता हूँ तो अरुण यहाँ आ जाएगा, अगर अरुण को यहाँ बनाता हूँ तो अक्षय यहाँ आ जाएगा, मतलब वो ममता के साथ आएंगे। ठीक है, एक ना एक तो साथ आएगा, तो मतलब ये वाला डायग्राम क्या हो रहा है मेरा, गलत हो रहा है। ठीक है, आगे बोला है अरुण सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अनुज। ठीक है, अरुण सिट टू द लेफ्ट ऑफ अनुज। ठीक है, देखो अरुण सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अनुज। तो देखो ये अनुज है, तो अनुज के लेफ्ट में कौन आएगा, अरुण आएगा। ठीक है, अरुण मैंने यहाँ लिख दिया। तो अक्षय जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले डायग्राम में, AKSHAY। अक्षय यहाँ पे आ गया, अनुज, अरुण, अजय और ममता। ठीक है, और आगे बोला हुआ है अजीत एंड अरुण डू नॉट सिट ऑपोजिट ईच अदर। ठीक है, अजीत और अरुण ऑपोजिट नहीं है, तो अरुण यहाँ पर है तो अजीत यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या है, अजीत यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। और मनोज हो गया, अंकित रहता है। ठीक है, तो अंकित जो है वो, अंकित यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम बन चुका है। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोला है पहला नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अंकित। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अंकित कौन बैठा है, मनोज बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर डी मनोज तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये अंकित है, सेकंड राइट ऑफ अंकित कौन बैठा है, मनोज बैठा है। अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन अनुज एंड ममता। ठीक है, देखो अनुज ये है और ममता ये है, तो इनके बीच में कौन बैठा है। देखो अब दो नाम आ रहे हैं, अरुण और अजय, तो हमें वैसे ही दो नाम उठाने पड़ेंगे। अरुण और अजय कहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरुण और अजय वाला कोई, सॉरी, अरुण ऑप्शन नंबर ए में दिया है और बी में अजय दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर डज नॉट सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो अक्षय के साथ अजीत, देखो अक्षय कहाँ पर है, ये अजीत, ये तो ऑपोजिट है, मुझे बिना ऑपोजिट वाला पेयर चाहिए। अनुज और अंकित देख लेते हैं। देखो अनुज और अंकित जो है ये बिना ऑपोजिट वाला क्या है, पेयर है। ठीक है, ममता और मनोज भी ये वाला सेम है, और आगे बोला है अजय और सोनू ये भी है, तो मतलब अनुज और अंकित वाला क्या है, ऑपोजिट नहीं है, तो यही हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स ऑपोजिट टू सोनू। ठीक है, सोनू के ऑपोजिट अजय बैठा है, तो अजय यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं दिए है, तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनुज। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट, नहीं ये तो नहीं होगा। द ऑप्शन नंबर बी तो है ही नहीं, अक्षय।
ठीक है, आगे वाला देखते हैं। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। ठीक है, तो ये सही बोल रहा है क्योंकि अक्षय के थर्ड लेफ्ट पे कौन रहा है, अनुज, और सोनू के ऑपोजिट कौन बैठा है, अनुज ही बैठा है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसमें, सी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन ए सर्टेन वे एंड फॉर्म ए ग्रुप विच हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, तो बोला है द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीप, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीप, देखो दीप के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एक्सट्रीम एंड वाला है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सोनू, ये भी एक्सट्रीम एंड वाला हो गया। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू मनोज, ऑपोजिट टू मनोज, ठीक है, ये भी एक्सट्रीम एंड वाला है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अरुण, सेकंड टू द, ये भी एक्सट्रीम एंड वाला है, मतलब ये चारों एक्सट्रीम एंड वाले हैं, ए बी सी डी वाले। ऑप्शन नंबर ई बोला है डीप, यही क्या रहेगा आपका, ऑड वन आउट रहेगा। तो गैस ये वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। गैस ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो मैंने बना दिया है यहाँ पे 10% वाला सेम। ये वाले क्या देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं योजना, याचिका, युक्ता, युक्ति और योगी, और साउथ वाले जो हैं वो है योगिता, योवी, युविका, योगेश और किरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला लाइन बोलिए, योगिता डज नॉट सिट इन द इमीडिएट नेबर ऑफ योवी, से छोड़ देते हैं, हमें कोई हिंट चाहिए। नीचे जाकर देखोगे तो यहाँ बोला हुआ है युविका सिट्स इन द मिडल ऑफ द लाइन। ठीक है, युविका जो है वो कहाँ बैठी है, मतलब लाइन के मिडल में बैठी हुई है। ठीक है, तो मतलब ये साउथ वाले हैं, तो युविका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। और उन्होंने बोला क्या है, युक्ता सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, तो युक्ता क्या है, युक्ता क्या यहाँ बैठे है, किसी एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया यहाँ तक। आए क्या बोला है उन्होंने, देखो युक्ति इज फेसिंग योवी। ठीक है, युक्ति जो है वो किसको फेस कर रही है, योवी को फेस करेगी। तो युक्ति जो है, मतलब इस वाली लाइन में मेरे को युक्ति को यहाँ बनाना पड़ेगा, मतलब वो तो कहीं पर भी आ सकता है, चलो इसे छोड़ देते हैं, युक्ति और युवी तो कहीं पर भी आ सकता है। देखो पहली लाइन बोली थी योगिता डज नॉट सिट विद द इमीडिएट नेबर ऑफ योवी। ठीक है, तो योवी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ युक्ता नहीं बैठ सकती है, तो योवी के सिर्फ ये दो ही प्लेसेस रहते हैं, इधर यहाँ इधर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ नहीं आ सकता, तो दो ही प्लेसेस रहते हैं। अब देखो युविका और योवी के बीच में एक पर्सन आएगा। ठीक है, अगर मैं योवी को यहाँ बनाता हूँ तो वो युक्ता को फेस करे, जबकि मुझे बोला है कि योवी जो है वो युक्ति को फेस करेगा, तो योवी मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा और युक्ति यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले डायग्राम में भी यही रहेगा कि योवी यहाँ पर आ गया और युक्ति यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो टू पर्सन सिट्स बिटवीन योजना एंड युक्ति। ठीक है, तो योजना और युक्ति के बीच में कितने आ जाएंगे, दो पर्सन आ जाएंगे, और योजना और युक्ति के बीच में कितने आ गए, दो पर्सन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बोली है योगिता सिट्स टू द राइट ऑफ युविका, तो युविका के राइट में कौन आएगी, योगिता आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे योगिता के दो प्लेसेस है, इधर योगिता यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब गैस यहाँ पे एक लाइन दी है लास्ट में योगेश के बारे में, योगेश इज फेसिंग द नेबर ऑफ योजना। ठीक है, योगेश किसको फेस कर रहा है, जो योजना का नेबर है, तो एक नेबर तो योजना का ही है जिसको कि युविका फेस कर रही है, तो दूसरा नेबर है युक्ता, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, योगेश आ जाएगा। ठीक है, और जो लाइन दी हुई थी यहाँ पे युक्ता योगिता सिट्स टू द राइट ऑफ युविका, तो युविका के राइट में कौन आ जाएगी, योगिता। ठीक है, योगिता सिट्स टू द राइट ऑफ युविका, यहाँ तक हो गया। और एक रहता है यहाँ पे कौन, किरण, तो किरण यहाँ पर आ जाएगी। अब इस वाले डायग्राम में अगर मैं बनाता हूँ कि योजना का एक नेबर तो मतलब ये है, जो कि मतलब उन्होंने बोला है योगेश इज फेसिंग द नेबर ऑफ योजना, तो योजना का जो नेबर है उसे योगेश फेस कर रहा है, यहाँ पर तो नहीं हो सकता, तो योगेश को मैं यहाँ लिख दूंगा और किरण यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी उन्होंने बोला है योगी जो है वो किरण को फेस नहीं कर रहा है, तो योगी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो योगी किरण को फेस नहीं कर रहा है, तो योगी क्या है, योगी यहाँ पर आ जाएगा, और एक और नाम बचता है कौन सा, याचिका, तो याचिका यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर अब पॉसिबल नहीं है, और ये वाला डायग्राम मेरा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो यही मेरा क्या है, मेन डायग्राम है जो आंसर निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है योगी जो है वो किरण को फेस नहीं करेगा। तो किरण अगर मैंने यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है, ठीक है, और ऐसे भी ये डायग्राम आपको मैं गलत करके बता देता हूँ क्या, अगर ये रीज़न भी नहीं है तो एक और रीज़न देखो। इन्होंने पहली लाइन जो बोली थी वो बोली है योगिता डज नॉट सीट विद द इमीडिएट नेबर ऑफ योवी, और यहाँ पे योगिता जो है वो योवी के साथ क्या कर रही है, बैठ रही है। इसका मतलब क्या है, ये वाला डायग्राम गलत है। ऊपर वाला ट्रू डायग्राम है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट युक्ता। ठीक है, देखो युक्ता के ऑपोजिट योगेश बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा पहले का। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन योजना एंड युक्ति इन द सेम रो। योजना एंड युक्ति 1 और 2 पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ योगिता। ठीक है, योगिता के इमीडिएट लेफ्ट में युविका बैठी हुई है। ठीक है, कौन बैठी है, युविका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप, चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पहला युक्ति हो गया, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या रहता है, योगेश, तो योगेश भी एक्सपेरिमेंट पे आ रहा है, योगी भी एक्सपेरिमेंट पे आ रहा है, और योजना जो है वो एक्सपेरिमेंट पे नहीं आ रहा है, योजना यहाँ पे आ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी। आगे वाला है, फाइंड द ऑड वन आउट। योगिता, याचिका, देखो योगिता दिया है और याचिका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, किरण दिया हुआ है और योजना दी है। तो ये मतलब ऑपोजिट है एक दूसरे के डायगनली, और लास्ट में योगी दी है। तो योगी जो है क्या आ रहा है, ऑड वन आउट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई।